अज़रा बाब 8। अर्तशश्ता बादशाह के दौरे सल्तनत में जो लोग मेरे साथ बाबल से निकले उनके आबाई ख़ानदानों के सरदार ये हैं और उनका नसबनामा ये है। बनी फिनहास में से जरसूम, बनी इतमर में से दानिएल, बनी दाऊद में से हतूश, बनी सिकनिया की नस्ल के बनी परूस में से ज़करिया और उसके साथ 150 मर्द नसबनामा की रोज़ से गिने हुए थे। बनी पख्त मुआब में से अलीहू ऐनी बिन ज़राखिया और उसके साथ 200 मर्द, और बनी सिकनिया में से यहज़ीएल का बेटा और उसके साथ 300 मर्द, और बनी अदीन में से अबद बिन योनतन और उसके साथ 50 मर्द, और बनी एलाम में से यसाया बिन अतलिया और उसके साथ 70 मर्द, और बनी सफ्तिया में से जब्दिया बिन मैकाएल और उसके साथ 80 मर्द, और बनी युआब में से अब्दिया बिन यहीएल और उसके साथ 218 मर्द, और बनी सलूमियत में से यूसुफिया का बेटा और उसके साथ 160 मर्द, और बनी बब्बी में से ज़करिया बिन बब्बी और उसके साथ 28 मर्द, और बनी हसजाद में से यूहनान बिन हकातान और उसके साथ 110 मर्द, और बनी अदुनिकाम में से जो सबसे पीछे गए उनके नाम ये हैं: अलीफलत और यायेल और सेमाया और उनके साथ 60 मर्द, और बनी बिगवी में से ऊती और ज़बूत और उनके साथ 70 मर्द। फिर मैंने उनको उस दरिया के पास जो अहावा की सिमत को बहता है इकट्ठा किया, और वहाँ हम 3 दिन खैमों में रहे, और मैंने लोगों और काहिनों का मुलाहिसा किया पर बनी लावी में से किसी को ना पाया। तब मैंने अलीसर और अरियाइल और सिमाया और इलनातिन और यरीब और इलनातिन और नातन और ज़करिया और मसलाम को जो रईस थे और यूयरेब और इलनातिन को जो मौलम थे बुलवाया, और मैंने उनको कसीफिया नाम एक मकाम में इद्दू सरदार के पास भेजा, और जो कुछ उनको इद्दू और उसके भाइयों नतनीम से कसीफिया में कहना था बताया कि वो हमारे खुदा के घर के लिए खिदमत करने वाले हमारे पास ले आएं। और चूँकि हमारे खुदा की शफ़क़त का हाथ हम पर था, इसलिए वो महली बिन लावी बिन इसराइल की औलाद में से एक दानिशमंद शख्स को और सरबिया को और उसके बेटों और भाइयों यानी 18 आदमियों को, और हसबिया को और उसके साथ बनी मिरारी में से यसाया को और उसके भाइयों और उनके बेटों को यानी 20 आदमियों को, और नतनीम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था 220 नतनीम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फिरौतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका ज़ोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की, और उसने हमारी सुनी। तब मैंने सरदार काहिनों में से 12 को यानी सरबिया और हसबिया और उनके साथ उनके भाइयों में से 10 को अलग किया, और उनको वो चांदी सोना और ज़रूफ यानी वो हदिया जो हमारे खुदा के घर के लिए बादशाह और उसके वज़ीरों और अमीरों और तमाम इसराइल ने जो वहाँ हाजिर थे नज़र किया था, तोल दिया। मैं ही ने उनके हाथ में 650 किंतार चांदी और 100 किंतार चांदी के बर्तन और 100 किंतार सोना और सोने के 20 प्याले जो 1000 दिरहम के थे, और चौखे चमकते हुए पीतल के 2 बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे तोल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि तुम खुदावंद के लिए मुक़द्दस हो, और ये बर्तन भी मुक़द्दस हैं, और ये चांदी और सोना खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रज़ा की कुर्बानी है। सो होशियार रहना जब तक यरूशलेम में खुदावंद के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों और लावियों और इसराइल के आबाई ख़ानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल ना दो, उनकी हिफाजत करना।
सो काहिनों और लावियों ने सोने और चांदी और बर्तनों को तोलकर लिया ताकि उनको यरूशलेम में हमारे खुदा के घर में पहुंचाएं। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे, और चौथे दिन वो चांदी और सोना और बर्तन हमारे खुदा के घर में तोलकर काहिन मरीमोत बिन ओरिया के हाथ में दिए गए, और उसके साथ अलीजर बिन फिनहास था, और उनके साथ ये लावी थे, यानी यूजाबाद बिन यशवा और नोईदाया बिन बिनवी। सब चीज़ों को गिनकर और तोलकर पूरा वज़न उसी वक्त लिख लिया गया। और असीदी में से उन लोगों ने जो जलावतनी से लौट आए थे, इस्राएल के खुदा के लिए सौख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, यानी सारे इस्राएल के लिए 12 बछड़े और 96 मेंढे और 77 बर्रे, और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे। ये सब खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी थी। और उन्होंने बादशाह के फरमानों को बादशाह के नायबों और दरिया पार के हाकिमों के हवाला किया, और उन्होंने लोगों की और खुदा के घर की हिमायत की। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।